हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है 11th ऑफ मे के एडिटोरियल सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल सेशन। तो देखो आज का गुरु ज्ञान क्या कहता है, लुकिंग एट इट फ्रॉम 20 मिनट्स। और देखिए पलकें झपकाई 0.002 सेकेंड्स के लिए और हालत देख लीजिए आप। तो समझ गए होंगे आप कि लक्ष्य पर नज़रें बनाए रखें। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान हटाया तो फिर ये स्थिति हो सकती है। इसके बाद हमेशा की तरह मैं फिर बताना चाहूँगा आपको कि कैसे आप अपने हैंड्स वॉश कर सकते हैं। सभी स्टेप्स दिए हुए हैं, देखिए, फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रखें। ट्रेजेडी ऑन द ट्रैक्स, ये आज का एडिटोरियल है और इसका प्रेफिस क्या है। देखिए ट्रेजेडी ऑन द ट्रैक समझ में भी आ रहा होगा। ट्रैक, रेलवे ट्रैक पर जो दुर्घटनाएं हुई हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स 16 माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो मर गए हैं, उनके बारे में ये आर्टिकल है। ये कहना चाह रहा है द एब्सेंस ऑफ स्टेट सपोर्ट एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन हैज़ पुट द माइग्रेंट वर्कर्स इनटू अ टेलस्पिन। स्टेट का सपोर्ट नहीं रहा, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रहा, इस कारण से ये सब एकदम कैओस की स्थिति में आ गए हैं। माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो बिल्कुल टेलस्पिन में फंस गए, काफ़ी लोग मारे भी गए, काफ़ी लोग परेशान भी हैं। फिर कह रहा है द 16 स्ट्रून बॉडीज़। स्ट्रून क्या है? स्ट्रू की थर्ड फॉर्म है स्ट्रू, स्ट्रूड, स्ट्रूड भी हो सकता है लास्ट, और स्ट्रून भी हो सकता है थर्ड फॉर्म के अंदर। तो 16 स्ट्रून बॉडीज, स्ट्रून का मतलब बिखरा हुआ होता है। तो 16 यहाँ पे स्ट्रून बॉडीज ऑन ए रेलवे ट्रैक पर बिखरे हुए शरीर मिले, मरे हुए लोग मिले इन महाराष्ट्र, द साइट ऑफ एन एंडलेस स्ट्रीम ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। और अंतहीन जो एक सीरीज़ बनी हुई है, स्ट्रीम बना हुआ है माइग्रेंट लेबरर्स का, कि आप लाइन देखेंगे दूर दूर तक लेबरर्स ही नज़र आ रहे हैं, इतनी लंबी लाइन है। ये चीज़ें दिखाती हैं कि इनसेंसिटिव अप्रोच रही है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने अपने संवेदनशीलता नहीं दिखाई इनके प्रति। और फिर लेखक ने कहा कि हैड द गवर्नमेंट वर्कड विद स्टेट्स टू मैप आउट अ स्ट्रेटजी, अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पे राज्यों के साथ मिलकर रणनीति बनाई होती तो दिस कैओस कुड हैव बीन अवर्टेड, तो यह व्यवस्था की स्थिति को बचाया जा सकता था, टाल सकते थे। तो ये है इसका प्रेफिस। चलिए आते हैं हमेशा की तरह ग्रामर और वोकेबलरी में। तो पहला वर्ड है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है मेक ईजियर, एक्सपेडाइट, स्मूथ। मीन्स आप कह सकते हो अधिक आसान बनाना, या फिर किसी चीज़ को जल्दी मतलब तीव्रता प्रदान करना कह सकते हो, उत्प्रेरित करना कह सकते हो, स्मूथ करना कह सकते हो। हार्डशिप का मतलब क्या है? हार्डशिप से मतलब एडवर्सिटी, डिफ़िकल्टी, रीगर, ट्रिब्यूलेशन, ये सब हैं हार्डशिप के सिनोनिम्स। अग्रवेट का मतलब है परसिक्यूट, वर्सन, एग्जसबेट, कॉम्प्लिकेट, अधिक बदतर बना देना, कोई चीज़ खराब है उसको और अधिक खराब कर देने को बोलते हैं एग्रवेट। इनेप्ट शब्द का मतलब है अकुशल, तो इनेप्ट ईपीटी है यहाँ पे, यहाँ एपीटी है, दोनों का मतलब सेम है। इनकैपेबल, इनकम्पिटेंट, अनएबल, अनस्किल्ड। स्पेयर का मतलब है जो आप कह सकते हो कि छोड़ना कह दीजिए, बचाना कह दीजिए। तो नॉट हार्म, लीव अनहर्ट, सेव या फेवर, किसी को सजा न देना, पनिशमेंट ना देना और छोड़ देना, उसको बोलते हैं स्पेयर। पेस्टिलेंस महामारी को बोलते हैं, तो एपिडेमिक, एफ्लिक्शन, इलनेस, एलमेंट, मैलेडी। फेरी का मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। जो जैसे स्टेट्स ने बसेस लगाई थी कि माइग्रेंट वर्कर्स को उनके होम टाउन तक पहुंचा दिया जाए, तो ये जो प्रोसेस था वो फेरी कहलाता है। तो ट्रांसपोर्ट, कैरी, टेक, ट्रांसफ़र, ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। स्ट्रैंडेड काफ़ी बार आ चुका है और शायद आपको याद भी हो गया होगा। हेल्पलेस इन द लर्च, इन द लर्च एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। फोरसेकन, इन डिफिकल्टीज, डेजर्टेड, मीन्स फंसा हुआ है अगर कोई व्यक्ति बीच मझधार में है तो उसे कहेंगे स्ट्रैंडेड। बात रही ग्रामर की, तो आज एंगेज इन आपको दिया हुआ है, तो साथ ही में देख लीजिए एंगेज विद क्या है, एंगेज टू क्या है। वैसे मैंने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कशन इसका किया था, तो आप एग्जाम्पल से समझ जाइए। ही हैज़ एंगेज्ड इन अ डिस्प्यूट विद हिज फॉर्मर बिजनेस पार्टनर, तो वह अपने पहले वाले बिजनेस पार्टनर के साथ डिस्प्यूट में लगा हुआ है, तो मतलब विवाद में है। तो किसी स्थिति में होना, किसी भी कंडीशन में लीन होना, उसको बोलते हैं एंगेज इन। शी इज अक्यूज्ड ऑफ फेलिंग टू एंगेज विद द प्रॉब्लम्स ऑफ हर स्टाफ। एंगेज विद का मतलब है कि उस पर आरोप है किस चीज़ का? फेलिंग टू एंगेज विद द प्रॉब्लम्स ऑफ हर स्टाफ, कि वह अपने स्टाफ की प्रॉब्लम्स के साथ डील नहीं कर पाई। डील विद को बोलते हैं एंगेज विद। टैकल करना, हैंडल करना, उसके लिए अगर आए तो डील विद के सेंस में आप कर सकते हैं प्रयोग एंगेज विद का। और एंगेज टू का मतलब है सगाई हो जाना। शी इज एंगेज टू समवन शी मेट एट वर्क, तो वह
उसकी सगाई उसके साथ हुई जो जिससे वो वर्क प्लेस पर मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पे एंगेज के साथ टू, तो ये तो है बिट्रोथ्ड के अर्थ में, सगाई के अर्थ में, ये वाला है डील विद के अर्थ में, और इससे पहले वाला है किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने के अर्थ में। व्यूअर्स कॉलम में एक बच्चे ने, हिमांशु स्टूडेंट का नाम है, उन्होंने पूछा था जिलट, बिगट एंड फेनेटिक, इनमें डिफरेंस क्या है। देखो तीनों का मतलब ही कट्टर होता है। कोई एक अपने व्यूज़ को इस प्रकार से मान लेना कि उससे बड़ा कोई व्यू नहीं है, मेरी मान्यता है वो सबसे पहले है, ये लगभग एक कॉमन फीचर है इन तीनों का। बाकी अगर देखिए इनके मीनिंग की बात करें आप, तो जिलट जो है वो एंथुजियास्टिक बहुत होता है। जिलट ZEA दे रखा, तो ZEALOUS, ये एक वर्ड याद रखिए, बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है अपने विचारों को लेकर। तो वन हु हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस अबाउट समथिंग एंड ट्राइज टू मेक अदर पीपल हैव देम टू, और ये चाहता है कि दूसरे लोग भी इसको अपनाएं, ठीक है। जिलट उस प्रकार के व्यक्ति को बोलते हैं जो कि कट्टर तो है लेकिन वो चाहता है कि दूसरे लोग भी उसके विचारधारा को अपनाएं। बिगट जो होता है, ये थोड़ा सा एक अंतर ये कर सकते हो कि ये चाहता है कि दूसरे व्यक्ति दूसरा कोई धर्म ना अपनाए, दूसरा कोई बिलीफ ना अपनाए, जो इसका बिलीफ है, जो इसके मान्यताएं हैं, उसी को ही दूसरे वो भी फॉलो करें। ये दूसरों से परेशानी इसको है कि दूसरा कोई दूसरा धर्म क्यों अपना रहा है, तो उसको बोलते हैं बिगट। और फैनेटिक एक प्रकार से एक्सट्रीम बिलीफ होते हैं इस प्रकार के व्यक्ति को भी, लेकिन लास्ट में ये ऐसा भी हो सकता है कि पागल हो जाए। उन्मादी या पागल को भी फैनेटिक बोलते हैं। तो अपने विचारों के कारण, अपनी कट्टरता के कारण अगर हिंसक व्यवहार करने लग जाए, पागलपन का व्यवहार करने लग जाए, तो उसको बोलते हैं फैनेटिक। तो हिमांशु जी ये आपके प्रश्न का आंसर है। इसके बाद चलिए बात करते हैं रिवीजन की। तो हमने 2-3 दिन से स्टार्ट कर रखा है वन वर्ड और ईडियम्स एंड फ्रेजेस, उसी में से कुछ क्वेश्चंस फिर से, क्योंकि वो जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर सेशन से करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको ज़रूर से याद होने चाहिए। तो एक फ्रेज थी फेल फाउल ऑफ, कर लीजिए मेरे साथ याद। अगर आप नए हैं चैनल पर तो ज़रूर से आप इन चीज़ों को नोट कर लें, क्योंकि ये आपके लिए नया है। गॉट इनटू ट्रबल विद, तो इसका मतलब है परेशानी में फंस जाने को बोलते हैं फेल फाउल ऑफ। स्वीपिंग स्टेटमेंट का बताया था थॉटलेस स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट, ऐसा वक्तव्य कि आपने बिना सोचे विचारे ही दे दिया है, तो उसको बोलते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट। सिवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, ये एक वन वर्ड था, इसका मतलब स्करीलस होता है कि बहुत ही अपमानजनक भाषा का प्रयोग अगर किसी पत्रिका में किया गया है तो उसको बोलते हैं स्करीलस। अबोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ये मैंने बताया था कि ब्लू का मतलब यहाँ आकाश से है, स्काई से है, और वहाँ से कोई बिजली गिर गई है तो वो अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल, तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। और स्पेशली स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग, रैकोंटर कहलाता है, जो कि कहानी सुनाने में कुशल हो, कहानी सुनाने में दक्ष हो, उसको रैकोंटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था पहले, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे आज के एडिटोरियल की, उसके बाद हम आएंगे आज के वन वर्ड्स और ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर। चलिए बात करते हैं आज के एडिटोरियल में क्या है। तो आज का एडिटोरियल है ट्रेजेडी ऑन ट्रैक्स ऑन द किलिंग ऑफ 16 माइग्रेंट वर्कर्स। इस सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले बता दूं मैं आपको कि क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स हमारी ऐप पर अवेलेबल है, वो आप बाई कर सकते हैं। एक ऐसा पोर्शन, एक ऐसा सेगमेंट इंग्लिश का जो कि बहुत सारे बच्चों को परेशानी आती है कि कैसे क्लोज टेस्ट सोल्व करें, कैसे पैराजंबल सोल्व करें, आप बाई कर सकते हैं वो कोर्स, जहां पर अब तक मैंने 9 क्लोज टेस्ट करवा दिए हैं, एक पैराजंबल का सेशन हुआ है, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। 100 क्लोज टेस्ट वहाँ पे मिलेंगे और 100 आपको पैराजंबल वहाँ पे मिलेंगे, और सबके सब न्यूज़पेपर से तैयार करके मिलेंगे। तो आप मान सकते हैं कि लेवल भी अच्छा खासा रहेगा। अगर आप उस लेवल पे प्रिपरेशन कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा आपका स्कोर आ सकता है। साथ ही हम वेंसडे को बैच स्टार्ट करेंगे द हिंदू एडिटोरियल का। तो हर वेंसडे को स्टार्ट करते हैं, तो उस बैच का रजिस्ट्रेशन ओपन है, जहां पर आपको एक एडिटोरियल जो पढ़ा रहा हूं ऐसा मिलेगा, मीन्स यही मिलेगा। मॉर्निंग में जो सेशन मिलता है आपको ऐप पर, वही मैं इवनिंग में शाम को 5 बजे प्रोवाइड करवाता हूं आपको। एक और एडिटोरियल वहाँ मिलता है, वोकैबुलरी का PDF मिलता है, क्विजेज मिलते हैं दोनों सेशंस में, तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं पेड यूजर्स के लिए, वो आप बाई कर सकते हैं। और साथ ही बता दूं मैं आपको, मॉर्निंग में 5 o'clock आपको मिलता है एक सेशन, जो कि इस सेशन पर आधारित होगा। ट्यूसडे से लेकर सैटरडे, मीन्स आज मंडे को जो हमने पढ़ा है, जो आपको 5 बजे यूट्यूब पर सेशन मिलता है, और जो एप्लीकेशन पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनको जो मॉर्निंग मिल जाता है, इसी का एक टेस्ट या रिवीजन आप कह सकते हैं, आपको मिलता है मॉर्निंग में 5 बजे। वो सेशन भी जरूर देखें ताकि आप अपना रिवीजन कर सकें, अपने आप को जांच सकें कि कहाँ तक आपने चीज़ों को गेन किया है, कितना आपने समझा है। चलिए बात करते हैं ट्रेजेडी ऑन ट्रैक्स ऑन द किलिंग ऑफ 16 माइग्रेंट वर्कर्स। देखिए, ट्रेजेडी का मतलब दुखांत घटना को बोलते हैं,
और त्रासदी कह सकते हो इसको। ट्रेजेडी का ऑपोजिट है वो कॉमेडी बनता है, ये हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था। ट्रेजेडी का एंटोनिम क्या होता है? कॉमेडी। तो ये है दुखांत घटना। ऑन द ट्रैक्स, ये रेलवे ट्रैक्स की बात है, तो रेलवे ट्रैक्स पर दुखांत घटना की बात है। और किस विषय पर यह आर्टिकल है ऑन लगा के बताया है? द किलिंग ऑफ 16 माइग्रेंट वर्कर्स। माइग्रेंट वर्कर्स का मतलब प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूरों का मतलब है जो अपने होम टाउन को छोड़कर कहीं और मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उसको बोल सकते हैं माइग्रेंट वर्कर्स। तो ये जो चीज़ है ये है 16 माइग्रेंट वर्कर्स की किलिंग पर आधारित ये आर्टिकल है। किलिंग जो शब्द है यहाँ पे नाउन बन रहा है। अब आप कहेंगे कि आईएनजी नाउन में कैसे लग सकता है? डेफिनेटली आईएनजी वर्ब में ही लगता है, लेकिन वर्ब में आईएनजी लगने के बाद अगर वर्ब नाउन बन जाती है तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं जेरेंट। तो ये यहाँ जेरेंट का काम करेगा और वर्बल नाउन इसको कहा जा सकता है, तो किलिंग यहाँ पे नाउन है। तो ये तो आपके आर्टिकल टाइटल है। बात रही इसके टोन की, तो इस पैसेज का टोन आप कह सकते हैं विट्रियोलिक टोन हो सकता है या फिर इसका असर्बिक टोन हो सकता है। मीन्स यहाँ पे लेखक जो है वो काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की नीतियों को, जिनके कारण ये रिजल्ट देखने को मिला है, ये कैवोस देखने को मिला है। तो चलो विस्तार से शुरू करते हैं इस आर्टिकल को, इस वीक के पहले आर्टिकल को। स्टेट सपोर्ट गुड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी आर वाइटल टू एंड द माइग्रेंट लेबर क्राइसिस। स्टेट सपोर्ट, राज्य का साथ, गुड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का मतलब अच्छी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी रणनीति को बोलते हैं, कम्युनिकेशन संचार को बोलते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है आपने जो भी डिसीजन लिए वो प्रॉपर तरीके से जिसके लिए डिसीजन लिए गए हैं वहां तक पहुंच जाए, उसको कम्युनिकेशन कहा जाएगा। तो गुड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, दो चीजें हो गई है, एक ये स्टेट सपोर्ट, दूसरा ये स्ट्रेटजी। इस कारण से आर का प्रयोग है। वाइटल, वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। और आप जनरली कई बार देखना ये VIT जहां पे लगता है VITA, तो इसका मतलब जनरली एनर्जी से ले सकते हैं आप, ठीक है ना। इसका मतलब आप एनर्जी से ले सकते हैं, इसका मतलब महत्वपूर्ण से ले सकते हैं। जैसे आपने एक देखा होगा रिवाइटल का एड, GOG भर के कुछ कहा गया था ना, तो ये रिवाइटल के अंदर भी VITA था। बॉर्नविटा के अंदर भी VITA है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है याद रखिए, इस प्रकार से आप लिंक करके भी याद कर सकते हैं। रूट वर्ड इसके अंदर काम करता है, तो ये महत्वपूर्ण को बोलते हैं वाइटल। तो क्या कहना चाह रहा है कि स्टेट सपोर्ट और गुड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो है वो महत्वपूर्ण है किसके लिए? टू एंड द माइग्रेंट लेबर क्राइसिस। टू एंड का मतलब खत्म करने के लिए, माइग्रेंट लेबर क्राइसिस का मतलब है जो प्रवासी मजदूरों का संकट है उसको खत्म करने के लिए। क्राइसिस का मतलब संकट, माइग्रेंट का मतलब प्रवासी, लेबर का मतलब मजदूर, ठीक है। आगे बात करते हैं। द ट्रेजेडी ऑफ 16 स्ट्रून बॉडीज ऑन अ रेलवे ट्रैक इन महाराष्ट्र ऑन फ्राइडे मॉर्निंग हैज बीन इन द मेकिंग फॉर वीक्स नाउ। तो हम फुल स्टॉप तक का एक वाक्य हमने लिया और इस वाक्य के पीछे क्या स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। द ट्रेजेडी, ट्रेजेडी से पहले द इसलिए है क्योंकि आगे इसको डिफाइन किया गया कौन सी ट्रेजेडी है, ऑफ लगा के बताया गया है। तो किसी भी नाउन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है तो वो नाउन डेफिनेट मानकर आप उससे पहले द लगाते हैं। ट्रेजेडी किसकी? ऑफ 16 स्ट्रून बॉडीज। 16 बॉडीज यहाँ पे नाउन है, स्ट्रून यहाँ पे एडजेक्टिव बन रहा है। वैसे स्ट्रू जो है वो एक वर्ब होती है। स्ट्रू की सेकेंड फॉर्म करोगे तो ईडी लग जाता है, थर्ड फॉर्म में भी ईडी लग जाता है, लेकिन ईडी को हटाकर आप ये भी कर सकते हो, स्ट्रून भी कर सकते हो। ईडी को हटाकर क्या कर सकते हो? आप लगा सकते हो एन, स्ट्रून। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म या तो सेम है, ईडी ईडी लगकर है, तो इसको तो बोलते हैं हम रेगुलर वर्ब। जब भी किसी भी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी ईडी से एंड हो तो उसे रेगुलर वर्ब कहा जाता है। लेकिन अगर ईडी ईडी से एंड ना हो तो फिर उसको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो अगर स्ट्रून लिखते हैं तो ये इर्रेगुलर वर्ब का काम करेगा, अन्यथा इसे रेगुलर वर्ब कहा जा सकता था। चूंकि नाउन से पहले ये लगा है तो आप इसे कहेंगे पार्टिसिपल, और ये कौन सा पार्टिसिपल हुआ? थर्ड फॉर्म है, इस कारण से इसे कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो जो 16 स्ट्रून का मतलब है स्प्रेड, जो फैली हुई बॉडीज, फैलाना, फैला हुआ होना, इसको बोलते हैं। तो ये जो दुखांत घटना घटी है, त्रासदी हुई है, 16 यहाँ पे बॉडीज बिखरी हुई मिली, फैली हुई मिली ऑन रेलवे ट्रैक, एक रेलवे ट्रैक पर। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, कब की बात है? फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। मॉर्निंग से पहले वैसे इन लगता है, लेकिन यहाँ ऑन इसलिए है क्योंकि डे दे रखा है। तो जब भी डे या डेट मेंशन हो तब मॉर्निंग और इवनिंग होने पर भी आपको ऑन लगाना है। अदरवाइज जनरली हम मॉर्निंग और इवनिंग से पहले इन लगाते हैं, सिंस भी लगाते हैं, लेकिन जनरली हम इन का प्रयोग करते हैं। हैज़ बीन, अब ये हैज़ बीन है वो ट्रेजेडी को देखकर है। इन द मेकिंग, इन द मेकिंग का मतलब है काफ़ी लंबा समय लगने को बोलते हैं इन द मेकिंग, ठीक है। कोई भी प्रोसेस होने में जो समय लगता है उसको इन द मेकिंग बोलते हैं। फॉर वीक्स, सप्ताहों से, नाउ, अब। कहना ये चाह रहा है जैसे कि मान लीजिए आप कहें कि कोई भी चीज़ इन द मेकिंग है, इसका मतलब वो चल रही है, वो काफ़ी लंबे समय से चल रही है।
अब यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि महाराष्ट्र में रेलवे ट्रैक पर फ्राइडे मॉर्निंग में जो ये 16 बॉडीज़ यहाँ पे बिखरी हुई मिली है, ये जो ट्रेजेडी हुई है, ये जो ट्रेजेडी है वो इन द मेकिंग रही हैज़ बीन यहाँ पे रही है ना। ये काफ़ी लंबे समय से रही है। इन द मेकिंग मतलब ये प्रोसेस जारी था, ये तो होना ही था, काफ़ी लंबे समय से चल रहा था ये, है ना। 4 वीक्स और सप्ताहों से चल रहा था। एक बात और देख लीजिए, 4 के साथ यहाँ पे टाइम दे रखा, 4 वीक्स, तो 4 के साथ टाइम दे रखा हो तो फिर आप परफेक्ट एस्पेक्ट लगाते हैं। ये जो एक परफेक्टिव एस्पेक्ट होता है, एक प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, दो प्रकार के एस्पेक्ट हम देखते हैं। तो परफेक्टिव एस्पेक्ट में क्या है, परफेक्ट भी आ सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है। तो हैज़ बीन का प्रयोग किया, परफेक्ट है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में बीन। तो ये यहाँ पे इन द मेकिंग रहा है, मीन्स काफ़ी सप्ताहों से ये पूरा चल ही रहा था कि ऐसा तो होने ही वाला है, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स बहुत डेस्परेट थे अपने घरों पर जाने के लिए। जैसे जैसे सरकार ने एक्सटेंड करती गई लॉकडाउन, वैसे वैसे ये और ज़्यादा डेस्परेट होते गए और अंत में सब्र का बांध टूट गया। और जिस प्रकार से इनको भेजने की व्यवस्था की गई, या फिर भूखे ये लोग थे, स्टार्विंग थे, इनके पास पैसा नहीं था, बहुत परेशान थे, तो ये यहाँ पे ये घटना, दुखद घटना इनके साथ घट गई। इसलिए इसने इन द मेकिंग का प्रयोग किया गया। काफ़ी सप्ताहों से ये सब चल ही रहा था। The central and several states have been engaged in flip-flops on facilitating the return of migrant workers to their homes. The center केंद्र सरकार, several अनेकों states राज्य सरकारें, ठीक है। अब ये several के साथ में नाउन प्लूरल लगता है, have been चूंकि प्लूरल हो गया है, engaged in ये engaged रहे हैं। कहा था किसी काम में लीन रहना, किसी काम में संलग्न रहना, इन्वॉल्व रहना, उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे एंगेज में, तो एंगेज्ड इन है। फ्लिप फ्लॉप्स का मतलब है चेंज होना, कोई चीज़ का, विचारों का अदला बदली होना, चेंज हो जाना, लगातार चेंज होना, उसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। ऑन फैसिलिटेटिंग, किस बात को लेकर फ्लिप फ्लॉप था, ऑन ये एक मुद्दा है, स्किल लगा दिया है, किस बात को लेकर। फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग ईजियर, कोई भी काम आसान कर देने को बोलते हैं फैसिलिटेट, स्मूथ कर देने को बोलते हैं फैसिलिटेट, ठीक है। क्या फैसिलिटेट करने की बात है, रिटर्न ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, रिटर्न वापसी, किसकी रिटर्न, माइग्रेंट वर्कर्स की, तो ये रिटर्न निश्चित हो गया। तो यहाँ पे द का प्रयोग है। जब कोई बात डेफिनेट हो जाती है, कोई भी नाउन का पता लग जाता है किसके बारे में है, तो उससे पहले आप द लगाते हैं, ठीक है। टू देयर होम्स, और कहाँ रिटर्न की बात है, कहाँ भेजना है इनको, उनके घरों में, उनके घरों तक। तो ये रिपीट कर देता हूँ। तो केंद्र सरकार और जो अनेकों राज्य सरकारें हैं वो मतलब लगी रही थी, वो एंगेज थी फ्लिप फ्लॉप्स में। कभी केंद्र सरकार की बात समझ में इनको नहीं आई, कभी इनकी बात इनको समझ में नहीं आई। लगातार अपने प्लानिंग्स जो है इनकी चेंज होती रही। किस बात को लेकर, माइग्रेंट वर्कर्स को जो घर भेजना था, उनका रिटर्न जो वापसी करवानी थी, उसको आसान बनाने को लेकर कि कैसे इस चीज़ को आसान बनाया जाए, कैसे इस प्रक्रिया को तेज किया जाए, एक्सपेडाइट किया जाए, इसके लिए। आगे देखिए, इन द प्रेजेंट इंस्टेंस द वर्कर्स एट अ कंपनी इन जालना इन महाराष्ट्र वर वॉकिंग ऑन द ट्रैक टू देयर फैमिलीज इन मध्य प्रदेश some 800 किलोमीटर अवे आफ्टर द नेशनल लॉकडाउन सिंस मार्च derailed देयर livelihoods। तो क्या बोलना चाह रहा है, इन द प्रेजेंट इंस्टेंस, इन मतलब में, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, इंस्टेंस का मतलब उदाहरण। तो वर्तमान उदाहरण में द वर्कर्स, ये जो काम करने वाले मजदूर हैं, एट ए कंपनी, कहाँ काम कर रहे हैं, कंपनी में, कहाँ पे है ये, जालना महाराष्ट्र में। वर, अब ये वर आ रहा है इन वर्कर्स के लिए। वॉकिंग ऑन, ये चल रहे थे, ऑन द ट्रैक, रेलवे ट्रैक पर, टू देयर फैमिलीज, कहाँ जा रहे थे, अपने परिवारों के पास। कहाँ इनके परिवार थे, एमपी में। सम 800 किलोमीटर अवे, कुछ दूरी कितनी थी, 800 किलोमीटर दूर। आफ्टर द नेशनल लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन के बाद, सिंस मार्च, तो मार्च से ही जो राष्ट्रीय लॉकडाउन लगा हुआ था उसके बाद, डीरेल देयर लाइवलीहुड्स, इन ने क्या किया, डीरेल का मतलब ये कब हुआ, जब नेशनल लॉकडाउन ने, मार्च से जो लगा हुआ था, उस नेशनल लॉकडाउन ने उनकी लाइवलीहुड, उनकी आजीविका को डीरेल कर दिया था, पटरी से उतार दिया था। डीरेल का मतलब क्या है, पटरी से उतारना। रिपीट कर देता हूँ, ये कह रहा है कि वर्तमान जो संदर्भ है, वर्तमान जो एग्जाम्पल है, उसमें जो वर्कर्स हैं जो कि महाराष्ट्र के जालना नामक स्थान पे कंपनी में काम कर रहे थे, ये लोग रेलवे ट्रैक, अभी यहाँ पे सारे कह दीजिए या रेलवे ट्रैक पर कह दीजिए, वो चल रहे थे, अपने परिवार की ओर जा रहे थे। मध्य प्रदेश में जो इनके परिवार थे, 800 किलोमीटर दूर इनके परिवार थे। और ये कब मतलब क्यों इन्होंने जाना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे नेशनल लॉकडाउन जो मार्च से ही लगा हुआ था, उस नेशनल लॉकडाउन ने इनकी आजीविका को, इनके लाइवलीहुड्स को डीरेल करके रख दिया था, पटरी से उतार दिया था। द सेंटर्स इनएबिलिटी टू क्लियरली कम्युनिकेट टू द पब्लिक एंड स्टेट्स द पर्पज एंड प्रोटोकॉल ऑफ द लॉकडाउन एवरी स्टेप ऑफ द वे हैज़ पुट पीपल थ्रू कंप्लीटली अवॉइडेबल हार्डशिप। द सेंटर्स, केंद्र सरकार की, इनएबिलिटी असमर्थता, किसके लिए,
टू क्लियरली कम्युनिकेट, तो टू कम्युनिकेट मतलब अपनी बात पहुंचाने को बोलते हैं कम्युनिकेट करना। क्लियरली यहाँ पे एडवर्ब है, तो स्पष्ट रूप से अपनी बात ये नहीं पहुंचा पाई टू द पब्लिक, लोगों तक, एंड स्टेट्स और राज्यों तक, एंड स्टेट्स द पर्पज एंड प्रोटोकॉल ऑफ द लॉकडाउन। क्या चीज बताना चाह रहा है? द पर्पज एंड प्रोटोकॉल। पर्पज का मतलब उद्देश्य हो गया, प्रोटोकॉल का मतलब कोई भी नियम प्रणाली को बोलते हैं प्रोटोकॉल। किसका? लॉकडाउन का। एवरी स्टेप ऑफ द वे, हर एक कदम, द वे तरीका, हैज पुट पीपल थ्रू कंप्लीटली अवॉइडेबल हार्डशिप। तो इस चीज ने क्या किया? हैज पुट पीपल, लोगों को डाल दिया, थ्रू मतलब में से होकर, प्रपोजिशन है, कंप्लीटली पूर्णतया, अवॉइडेबल एडजेक्टिव है, बचने योग्य, हार्डशिप कठिनाई को बोलते हैं, एडवर्सिटी डिफिकल्टी रिगर ट्रिबुलेशन हमने पढ़ा था इसका सिनोनिम। तो ये हार्डशिप यहाँ पे नाउन है। जो भी SHIP एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं उनको आप नाउन बोलते हैं, ABLE एंडिंग वर्ड्स होते हैं उनको आप एडजेक्टिव बोलते हैं, LY एंडिंग होते हैं वो एडवर्ब। लेकिन ये सब जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इसको हमेशा सच ना माने, कई बार कुछ अपवाद भी पॉसिबल होते हैं। तो इसलिए आप इसको याद रखें कि नाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब। तो मैं रिपीट करता हूं, टुकड़ों में तोड़ के बता दिया, अब जोड़ के बता देता हूं। द सेंटर्स इनएबिलिटी टू क्लियरली कम्युनिकेट टू द पब्लिक एंड स्टेट्स, तो यहाँ पे केंद्र सरकार की अयोग्यता कि वो स्पष्ट रूप से कम्युनिकेट नहीं कर पाई लोगों को और राज्यों को, क्या चीज की पर्पज क्या है और प्रोटोकॉल क्या है लॉकडाउन का, है ना। एवरी स्टेप ऑफ द वे हैज पुट, तो लॉकडाउन के एवरी स्टेप, हर एक कदम की, ठीक है ना, किस प्रकार से लॉकडाउन लगेगा, क्या प्रोटोकॉल रहेगा, इस चीज ने क्या किया, इस इनएबिलिटी ने, ये सब्जेक्ट बन गया, इसने लोगों को यहाँ पे उस कठिनाई में डाल दिया जो कठिनाई बची जा सकती थी, जिस कठिनाई से अवॉइडेबल थी, इसको अवॉइड किया जा सकता था। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, सेंटर ने, केंद्र सरकार जो है उसकी अयोग्यता किस चीज की, कि ये स्पष्ट रूप से कम्युनिकेट नहीं कर पाई पब्लिक को और स्टेट्स को। क्या चीज कम्युनिकेट नहीं कर पाई? पर्पज और प्रोटोकॉल। ठीक है, लॉकडाउन का पर्पज क्या है, लॉकडाउन का प्रोटोकॉल क्या है। एवरी स्टेप ऑफ द वे मतलब हर तरीके से, मतलब नहीं बता पाई कि हर एक स्टेप इसका क्या होगा। तो इस चीज ने क्या किया? हैज लगाया है, वो इनएबिलिटी को देखकर लगाया है, तो इसने लोगों को उस पूर्णतया ऐसी हार्डशिप में डाल दिया जो कि अवॉइड होने योग्य थी, बच सकते थे इससे। आगे देखिए, दिस गवर्नेंस फेलियर वाज एग्रेवेटेड बाय सेवरल स्टेट्स ईदर ड्यू टू लैक ऑफ कैपेसिटी और इनकम्पिटेंस। दिस गवर्नेंस फेलियर, तो दिस का मतलब यह है, गवर्नेंस का मतलब शासन, फेलियर का मतलब असफलता। तो ये शासन की जो असफलता है कि सरकार ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाई, ये असफलता जो है वॉज एग्रेवेटेड, पैसिव वॉइस है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, इसने बदतर कर दिया, इसने और अधिक मतलब मुश्किल कर दिया। एग्रेवेट का मतलब कॉम्प्लिकेट करना, वर्सन करना, एग्जैसरबेट करना। सेवरल स्टेट्स, अनेकों राज्यों के द्वारा ये और एग्रेवेट कर दिया गया। चूंकि देखो ये पैसिव इसीलिए है क्योंकि सब्जेक्ट इसके राइट हैंड साइड है, तो जो वर्ब के राइट हैंड साइड सब्जेक्ट होता है, मीन्स बाद में सब्जेक्ट होता है, तो आप उसको मानेंगे क्या? पैसिव वॉइस। ईदर ड्यू टू, किस कारण से? ईदर या तो, ड्यू टू के कारण, लैक ऑफ कमी, कैपेसिटी क्षमता, और इनकम्पिटेंस अक्षमता, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि या तो यहाँ पे कैपेसिटी नहीं थी, क्षमता ही नहीं थी इस कारण से, या फिर इनकी अक्षमता कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, इनकम्पिटेंस था, ये मतलब कंपीट नहीं कर पा रहे थे, इसके चलते। तो ये जो गवर्नेंस की असफलता है ये अग्रवेट हो गई सेवरल स्टेट्स के द्वारा, अनेकों राज्यों द्वारा और भी बदतर कर दी गई। तो इस कारण से कि इनमें क्षमता का अभाव था, इस कारण से हो गया। इधर के साथ में कंजंक्शन और लगाते हैं, तो यहां पे और का प्रयोग आपको दे रखा है। आगे देखिए, द साइट ऑफ एन एंडलेस स्ट्रीम ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स, सम ऑफ देम कैरिंग टोडलर्स एंड द इन्फर्म, walking towards India's poorer regions from its economic centers, will remain an indelible memory of the inept and insensitive approach that had not taken their particular circumstances into account। तो थोड़ा लंबा सेंटेंस है, देखते हैं। देखो, द साइट मतलब दृश्य, विजन को बोलते हैं साइट, एक CITE होता है, इसका मतलब कहना होता है, एक SITE होता है, ये प्लेस होता है। तो ये जो विजन है ये दृश्य है, किसका? एन एंडलेस स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब धारा को बोलते हैं। अब यहाँ स्ट्रीम का मतलब एक प्रकार से कह दीजिए कि लगातार जो मजदूर चल रहे थे रोड पर, तो ये जब सब चल रहे थे, इनकी लाइन खत्म होने नाम नहीं रहे थे, इसको स्ट्रीम बोला, इस धारा को बोला है। ठीक है, माइग्रेंट लेबरर्स, प्रवासी मजदूरों की जो ये एंडलेस मतलब अंतहीन जो धारा थी, सम ऑफ देम कैरिंग टोडलर्स, सम ऑफ देम उनमें से कुछ ने, कैरी किए हुए था, वो लेकर जा रहे थे। टोडलर्स का मतलब होता है वो बच्चा जिसने अभी अभी चलना शुरू किया है ना।
तो ऐसा बच्चा जिसने अभी चलना सीखा है उसको टोडलर बोलते हैं। तो बच्चों को लेकर जा रहे थे। एंड द इन्फर्म, या फिर इन्फर्म का मतलब होता है कमजोर, शारीरिक दृष्टिकोण से कमजोर जो व्यक्ति होता है, फिजिकली जो स्ट्रांग नहीं होता है उसको इन्फर्म बोलते हैं। और खास करके उस व्यक्ति को इन्फर्म बोलते हैं जो कि वृद्धावस्था के कारण कमजोर हो गया है। इसको याद देखो कैसे कर सकते हो, FIRM फर्म है, फर्म का मतलब दृढ़ होता है, और इनफर्म इन जोड़कर इसको उल्टा कर दिया गया है, अपोजिट इसका कर दिया गया है, तो ये हो गया कमजोर। तो उनमें से कुछ जो हैं वो कैरी कर रहे थे बच्चों को, बूढ़ों को। वॉकिंग टुवार्ड्स इंडियाज पुअरर रीजन्स, वॉकिंग चल रहे थे, टुवार्ड्स का मतलब की ओर, इंडियाज पुअरर रीजन्स का मतलब भारत के जो गरीब क्षेत्र हैं, पुअरर का मतलब अभी तुलनात्मक रूप से गरीब जो क्षेत्र हैं, फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक सेंटर्स, कहां से जा रहे थे, इकोनॉमिक सेंटर से, जहां ये काम कर रहे थे, जहां से इनको पैसा मिल रहा था, इनकी लाइवलीहुड चल रही थी, उस जगह को छोड़कर ये जा रहे थे पुअर रीजन्स की ओर, अपने होम टाउन्स की ओर। तो ये जो चीज है, विल रिमेन एन इनडेलेबल मेमोरी, इनडेलेबल मतलब जिसको डिलीट नहीं कर सकते हो, जो मिट नहीं सकती हो, तो अमिट याद कह सकते हो। तो ये कह रहा है कि देखो यहाँ पे विल रिमेन, अब विल रिमेन का सब्जेक्ट क्या हुआ, तो यहाँ देखो ये जो साइट है ये सब्जेक्ट हो गया। तो ये जो साइट है, ये जो दृश्य है, ये एक मतलब इनडेलेबल मेमोरी होगी, ये ऐसी याद होगी जो कभी मिटाई नहीं जा सकती। ऑफ दिस इनेप्ट, इनेप्ट का मतलब अकुशल हमने पढ़ा है, इनेप्ट के लिए मैंने कहा था INAPT भी होता है, और याद रखिए IN को हटा देंगे, अगर केवल EPT कर दोगे तो ये हो जाएगा स्किल्ड, कुशल, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो किस चीज की इनडेलेबल मेमोरी, ये हो गया इनेप्ट एंड इनसेंसिटिव अप्रोच, इनसेंसिटिव मतलब असंवेदनशील अप्रोच, दैट हैड नॉट टेकन देयर पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज इनटू अकाउंट, वो अप्रोच, दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसने इनके पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज, विशेष जो परिस्थितियां हैं मजदूरों की, उन पर ध्यान नहीं दिया। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है कंसीडर करना, ध्यान देना, किसी चीज के बारे में सोचना। तो वो इनसेंसिटिव अप्रोच, वो इनेप्ट अप्रोच जिसने इनके परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया, इसको कंसीडर नहीं किया। रिपीट कर देता हूं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो देखो, ये जो एक एंडलेस स्ट्रीम था माइग्रेंट लेबरर्स का, इनका जो दृश्य है, साइट है, मतलब लगातार माइग्रेंट वर्कर्स आपको रोड पर, रेलवे ट्रैक्स पर नजर आ रहे हैं, और इतनी लंबी लाइन है कि खत्म नाम नहीं, इस कारण से एंडलेस बोला गया है। उनमें से कुछ बच्चों को लेकर जा रहे थे, कुछ बूढ़ों को लेकर जा रहे थे, वो चले जा रहे थे भारत के पूरर रीजन्स की ओर, कहाँ से, इकोनॉमिक सेंटर्स से। ये जो चीज़ है, ये जो दृश्य है, ये जो साइट है, वो एक मतलब इनडेलेबल मेमोरी हो गया है, ये रहेगा ऐसी याद के रूप में जो अमिट याद है, किसकी, अकुशल और असंवेदनशील अप्रोच की, जिसने इनके विशेष परिस्थितियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंडर ऑर्डर्स, देखो, अंडर ऑर्डर्स टू स्टॉप देयर मूवमेंट एट एनी कॉस्ट, द पुलिस इन मैनी प्लेसेस फोर्स्ड देम टू वॉक बैक। अंडर ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के तहत, अब ये किसी के तहत, किसी के अधीन, उसके लिए अंडर का प्रयोग करते हैं। तो आदेशों के तहत, क्या आदेश थे, टू स्टॉप देयर मूवमेंट, की उनके मूवमेंट को रोका जाए, उनको चलने से रोका जाए, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। द पुलिस इन मैनी प्लेसेज, पुलिस ने अनेकों स्थान पर, फोर्स्ड देम, फोर्स्ड का मतलब मजबूर करना, देम उनको, टू वॉक बैक, वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो आदेश थे पुलिस वालों को कि उनके मूवमेंट को रोका जाए, वो चले, मतलब जाएं नहीं अपने स्थान की ओर, किसी भी कीमत पर रोका जाए, क्योंकि देखो पेंडेमिक है, इनकी भी मजबूरी है, और ये सरकार नहीं चाह रही थी कि भी इनको नुकसान हो, तो इस कारण से भी रोकना पड़ा। ये कुछ गलत बात नहीं है, क्योंकि ये संक्रमण है, संक्रमण फैलता है एक से दूसरे में, इस कारण से रोकना जरूरी था। तो ऑर्डर्स के तहत कि भाई इनको रोका जाए किसी भी कीमत पर, पुलिस अनेकों स्थानों पर पुलिस ने इनको वापस जाने के लिए फोर्स किया, मजबूर किया। दिस पर्टिकुलर ग्रुप took to the rail track to escape the police according to survivors। सर्वाइवर्स का मतलब है जो जी रहे हैं, जो बच गए, ठीक है, कई तो मर गए और कुछ बच गए, तो वो सर्वाइवर्स हैं। तो ये जो दिस पर्टिकुलर ग्रुप, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, मतलब जो एक विशेष ग्रुप है जो 16 लोगों की बात कर रहा है, ये टुक टू द रेल ट्रैक, इन्होंने रेल ट्रैक को पकड़ लिया। टेक टू का मतलब होता है अपना लेना, है ना। तो इसने रेल ट्रैक को चुन लिया, टू एस्केप द पुलिस, पुलिस से बचने के लिए, कि रोड के मार्ग से जाएंगे तो पुलिस वाले मिलेंगे और वापस जाने के लिए मजबूर करेंगे। तो ये ट्रेन की पटरियों के सहारे सारे हो लिए, अकॉर्डिंग टू द सर्वाइवर, जो बच गए उनके अनुसार ऐसा हुआ। फिर देखो, दो इट डिड नॉट स्पेयर एनी एफर्ट टू मेक स्पेक्टिकल्स आउट ऑफ एन अनफोल्डिंग पेस्टिलेंस, ईच गवर्नमेंट अनाउंसमेंट अबाउट द लॉकडाउन थ्रू इवन द एजुकेटेड पीपल इन टू ए टेलस्पिन एंड रिक्वायर्ड न्यूमरस क्लैरिफिकेशंस एंड अमेंडमेंट्स। तो ये कह रहा है दो, यद्यपि, इट डिड नॉट स्पेयर, इसने, इट का मतलब यहाँ सरकार के लिए है, डिड नॉट स्पेयर, डिड के साथ V0 आता है, स्पेयर का मतलब छोड़ना। तो यद्यपि सरकार ने कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा
टू मेक स्पेक्टिकल्स, क्या करने का, मेक का मतलब बनाना, स्पेक्टिकल्स का दृश्य। अब यहाँ पे जो SPEC लगता है वो दृश्य ही होता है। स्पेक्टिकल्स का चश्मा भी होता है ना। इन स्पेक्ट से कई वर्ड इंट्रोस्पेक्शन भी बनता है ना, इंस्पेक्टर भी बनता है। तो ये जितने भी SPEC वाले वर्ड होते हैं उनका मतलब दृश्य है, विजन है। तो यद्यपि इसने कोई प्रयास नहीं छोड़ा, कोई भी एफर्ट यहाँ पे स्पेयर नहीं किया टू मेक स्पेक्टिकल्स आउट ऑफ एन अनफोल्डिंग पेस्टिलेंस। किसके लिए नहीं छोड़ा? टू मेक स्पेक्टिकल्स, दृश्य बनाने के लिए। किससे? अनफोल्डिंग पेस्टिलेंस, पेस्टिलेंस महामारी। अनफोल्डिंग का मतलब जो लगातार, मतलब अनफोल्ड का मतलब एक तो कोई चीज़ फोल्ड है, एक अनफोल्ड है मतलब जो डाइवल्ज्ड हुई है, जो रिवील हुई है। तो ये जो अनफोल्ड होती हुई पेस्टिलेंस है, अनफोल्डिंग पेस्टिलेंस, तो पेस्टिलेंस नाउन है, अनफोल्डिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करेगा। तो लगातार जो अनफोल्ड होती पेस्टिलेंस, लगातार जो सामने आ रही उभरती हुई जो पेस्टिलेंस है, उससे ईच गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, हर एक गवर्नमेंट की जो घोषणा है अबाउट द लॉकडाउन, लॉकडाउन के बारे में, थ्रू मतलब फेंकना, इवन द एजुकेटेड पीपल, इवन का मतलब भी, यहाँ तक कि शिक्षित लोगों को भी इसने डाल दिया इनटू ए टेलस्पिन। टेलस्पिन का मतलब पूर्ण रूप से अव्यवस्था में, कंफ्यूजन में, एक ऐसी स्थिति में जहां से कुछ चीज कंट्रोल में ना रहे, उसको टेलस्पिन बोलते हैं। और टेलस्पिन को याद कर सकते हो, टेल का मतलब पूंछ होता है, स्पिन का मतलब घूमना होता है ना। स्पिनर समझते हैं हरभजन सिंह, अश्विन, ये जो इन्हीं क्रिकेट टीम के स्पिनर्स हैं, तो ये क्या गेंद को घुमाते हैं। तो टेल स्पिन का मतलब क्या है? अगर पूंछ के इर्द गिर्द घूमते रहें, भी कोई जैसे पूंछ है और उसी पूंछ को पकड़ने के चक्कर में अगर घूमते रहें, या तो पूंछ तो ये है नहीं कि पूंछ तो इनको हाथ में आ जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसी स्थिति जो कन्फ्यूजन की स्थिति है, अनकंट्रोल्ड एक कंडीशन है। तो इसने यहां तक कि एजुकेटेड लोगों को भी टेलस्पिन की कंडीशन में डाल दिया एंड रिक्वायर्ड न्यूमरस क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट्स, और इसके लिए जरूरत थी, न्यूमरस का मतलब अनगिनत, क्लैरिफिकेशन मतलब स्पष्टीकरण, एंड अमेंडमेंट्स मतलब चेंज, संशोधन। तो ये कह रहा है यद्यपि इसने कोई यहाँ पे एफर्ट नहीं छोड़ा कि इस महामारी से कोई ना कोई दृश्य नजर ना आए, ऐसा हुआ नहीं। जब से लॉकडाउन लगा, जब से ये महामारी ने पैर पसारे, तब से सरकार ने ऐसा कोई प्रयास नहीं छोड़ा कि जिससे कोई दृश्य ना बने, कोई स्पेक्टिकल्स नजर नहीं आए, कुछ ना कुछ घटना घटती रही है। ठीक है, हर एक गवर्नमेंट, फिर भी हर एक गवर्नमेंट का जो अनाउंसमेंट है, अब यहाँ पे ये हो गया है एक पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट, हर एक जो गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है उसने मतलब यहाँ पे जो लॉकडाउन के बारे में अनाउंसमेंट था, उसने यहाँ तक कि एजुकेटेड लोगों को भी टेलस्पिन की कंडीशन में ला दिया एंड रिक्वायर्ड न्यूमरस क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट्स, और यहाँ पे रिक्वायर्ड जरूरत थी न्यूमरस अनगिनत क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण एंड अमेंडमेंट्स, संशोधन की, बदलावों की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दो विरोधाभासी सेंटेंस है। एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक का था, कोमा लगा सकते हैं, कोमा की जगह यट स्टिल भी आ सकता है, इसका मतलब भी फिर भी ही होगा। ठीक है, तो ये यद्यपि सरकार ने सारे प्रयास किए, सरकार ने हर एक प्रयास किए कि आप जो अनफोल्डिंग पेस्टिलेंस है, ये पैर पसारती हुई महामारी है, इससे कोई ना कोई स्पेक्टिकल को दृश्य नजर आ जाए। मेक स्पेक्टिकल्स का मतलब ये भी समझ सकते हैं कि इंप्रेसिव डिस्प्ले किया, मतलब सब कुछ प्रयास किया सरकार ने। यद्यपि इसने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई प्रयासों में कसर नहीं छोड़ी कि इसने इस अनफोल्डिंग पैच पसारती हुई महामारी है उससे कुछ इंप्रेसिव डिस्प्ले ना देखने को मिला हो, कुछ ना कुछ मतलब घटनाक्रम घटता ही रहा है। फिर भी हर एक जो गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट था लॉकडाउन को लेकर, उसने यहाँ तक कि एजुकेटेड लोगों को भी टेलस्पिन में डाल दिया, और उनको भी जरूरत थी यहाँ पे कि स्पष्टीकरण दिया जाता और अमेंडमेंट्स इसमें किए जाते। टू आर्ग्यू दैट दिस इज a once in a century event that quote even developed countries napping could at best be a tenuous defense। tenuous का मतलब होता है जो कमजोर है, बहुत वीक है। to argue तर्क करने के लिए, that की this is a chance in a century, यह is है एक once in a century, मतलब ऐसा एक, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो once in a century है, शताब्दी में एक बार ही हो, 100 साल में कभी एक बार देखने को मिलता है, इवेंट है, घटना है। दैट कोर्ट इवन डेवलप्ड कंट्रीज, दैट मतलब इस इवेंट के लिए जिसने डेवलप्ड कंट्रीज को भी पकड़ लिया, जकड़ लिया। कोर्ट का मतलब क्या चीज, सेकेंड फॉर्म है। इवन डेवलप्ड कंट्री मतलब विकसित राष्ट्रों को भी नहीं छोड़ा। नैपिंग मतलब कुड कंट्रीज नैपिंग, तो देखो यहाँ पे नैप का मतलब झपकी लेना है, कि झपकी लेने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कर्तव्य पथ से विचलित हुए हो, अगर काम करने में ढिलाई बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में डेवलप कंट्रीज को भी नहीं छोड़ा। कुड एट बेस्ट बी अ टेन्यूअस डिफेंस, तो ये जो चीज़ है कुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताने के लिए है, एट बेस्ट मतलब अधिक से अधिक, बी हो सकता है, ए
एक टेन्युअस यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि OUS दे रखा है डिफेंस का मतलब ये आप डिफेंस जो कर रहे हो अपना कि एक अपना बचाव करना चाहते हो तो ये एक कमज़ोर बचाव करने का तरीका है आपका। तो मतलब अगर आप ये आर्ग्यूमेंट देते हो, देखो समझने की कोशिश करो, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये आर्ग्यूमेंट जो है वो अधिक से अधिक क्या हो सकता है, टेन्युअस, मतलब आपका वीक डिफेंस पॉइंट है। आप आर्ग्यूमेंट क्या देते हो कि शताब्दी में एक बार ऐसी घटना घटती है और ये एक ऐसी घटना है जिसने जो विकसित राष्ट्र है उनको भी नहीं छोड़ा है ना। तो कंट्रीज नैपिंग, नैपिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, झपकी लेना, कि अगर विकसित राष्ट्र थोड़ा सा ढिलाई बढ़ती है। देखो मैंने लिखाया था ना आज का जो मोटिवेशनल आपको एक दिखाया था इमेज, उसमें आपने देखा कि 0.002 सेकंड्स के लिए ब्लिंक करते हो तो फिर ये स्थिति हो जाएगी। तो अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ऐसा तर्क देते हो कि हमारा ये नहीं विकसित राष्ट्र भी इससे है प्रभावित, तो ये एक टेन्युअस डिफेंस है आपका, आप इससे बच नहीं सकते हैं। Even after it woke from the slumber and announced special trains to ferry the stranded and starving workforce to their homes, confusion reigned। तो ये कह रहा है इवन आफ्टर, इवन मतलब इसके बाद भी, इवन का मतलब भी होता है ना। इट वॉक अप, इट सरकार के लिए है, वॉक अप मतलब जगी है सरकार, वैक की सेकेंड फॉर्म वॉक है, वैक वॉक वॉकन। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट वॉक फ्रॉम द स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब नींद, तो इसके बाद भी कि सरकार जगी है नींद से, अनाउंस्ड और घोषणा की इसने स्पेशल ट्रेन्स की, टू फेरी, फेरी का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना। द स्ट्रैंडेड, किसको, स्ट्रैंडेड को, स्ट्रैंडेड मतलब फंसे हुए लोगों को। अब यहाँ स्टैंडर्ड यहाँ एडजेक्टिव है और दे लगा हुआ है तो दे प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन का काम करेगा, तो फंसे हुए लोग हैं उनको, एंड स्टार्विंग, स्टार्विंग का मतलब जो मतलब भूखे हैं, वर्क फोर्स जो मजदूर हैं, टू देयर होम्स, कहाँ पे ले जाने के लिए, फेरी कहाँ करनी है इनको, उनके घर लेकर जाना है। कन्फ्यूजन रेन्ड, फिर भी कन्फ्यूजन बना रहा, रेन का मतलब शासन करना होता है वैसे, तो रेन मतलब यहाँ पे है बना रहा, ये कह सकते हो, रूल किया मतलब इस चीज़ ने। तो इस चीज़ के बावजूद भी कि सरकार जगी अपनी नींद से और इसने ट्रेन, स्पेशल ट्रेन की घोषणा की कि जो फंसे हुए लोग हैं और भूखे जो मजदूर हैं उनको घर पहुंचाया जाए, फिर भी कन्फ्यूजन बना रहा। Onerous paperwork and huge costs were heaped on these hapless citizens who managed to barely get by even in the best of times। तो क्या बोलना चाह रहा है, ऑनरस पेपर वर्क, ऑनरस का मतलब बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल, पेपर वर्क कागजी कार्रवाई, एंड ह्यूज कॉस्ट और बहुत ज़्यादा कीमतें जो इनसे ली गई, वर हिप्ड ऑन, हिप ऑन का मतलब होता है ढेर लगाना, अब वर यहाँ पे लगा रखा है तो पैसिव बना दिया, तो इन चीज़ों का ढेर लगा दिया गया। इसका मतलब ये है कि जिनको ट्रेन के द्वारा लाए गए उनके आपने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, है ना, कि आप अपना पहचान पत्र दिखाओ, आप कहाँ जाना चाहते हो, ये सब मतलब ये कागजी कार्रवाई हो गई। और ह्यूज कॉस्ट मतलब इनसे किराया भी लिया गया, हालांकि ये देखने में आया कि उनको खाना खिलाया गया है ना, उनको पानी पिलाया गया है उस पैसे से, लेकिन इनसे बहुत पैसा लिया गया। जैसे मैंने एक न्यूज़ चैनल में देखा कि 700 रुपये लिए गए, पता नहीं कहाँ की ट्रैवल की बात ये थी, लेकिन 700 पर एक पर्सन इनसे लिए गए, तो ये ह्यूज कॉस्ट थी। तो इन पर ये थोपी गई, इन पर ये डाली गई, ढेर लगाया गया। ऑन दीज हैप्लेस सिटीजन्स, किन पर, दीज का मतलब इन, हैप्लेस का मतलब होता है अभागे, अनफॉर्चुनेट, और सिटीजन्स का मतलब नागरिक, तो इन अभागे सिटीजन्स पर हु मैनेज, जो कि, अब ये हु किसके लिए, इन सिटीजन्स के लिए मैनेज करते हैं, टू बेयरली गेट बाई, बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, लिख लीजिएगा, चाहे बेयरली नेगेटिव वर्ड है, इसमें नोट नहीं आता है, स्केर्सली में भी ऐसा ही होता है और हार्डली में भी ऐसा ही होता है। यहाँ गेट बाई दे रखा है फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब है मुश्किल से मैनेज करना, जैसे तैसे करके मैनेज करना। तो ये कह रहा है कि ये वो हैप्लेस सिटीजन्स हैं, वो अभागे नागरिक हैं जो कि अगर बेस्ट ऑफ टाइम्स हो, अगर सर्वश्रेष्ठ दौर भी चल रहा हो, खुशी का टाइम भी चल रहा हो, तो भी ये मुश्किल से ही मैनेज कर पाते हैं सब चीज़ें, पैसा इनके पास नहीं होता है ना, आप कागजी कार्रवाई चाहते हो तो ये इनके पास हो सकता है कि नहीं हो, तो ये मैनेज नहीं कर पाते, उस स्थिति में भी कि आप इस मुश्किल दौर में इनसे ही डिमांड कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि बहुत ही कठिन पेपर वर्क और बहुत ही मतलब ज़्यादा उनसे पैसा जो डिमांड किया गया, इनका ढेर जो लगा दिया गया इन पर, इन अभागे सिटीजन्स पर, जो कि सर्वश्रेष्ठ दौर में भी, बेस्ट ऑफ टाइम्स में भी बड़े मुश्किल से मैनेज कर पाते हैं। स्टेट्स एक्टेड आर्बिट्रेरीली, आर्बिट्रेरीली का मतलब है स्वच्छंद तरीके से, विलिंगली अपने इच्छा से, मनमाने ढंग से। तो ये कह रहा है स्टेट्स ने, राज्यों ने अपने हिसाब से काम किया, है ना, राज्य जो हैं उन्होंने मनमाने ढंग से काम किया। कोर्ट्स इंटरवीन्ड थॉटलेसली, कोर्ट्स हैं उन्होंने थॉटलेसली, थॉटलेसली का मतलब बिना सोचे समझे, इंटरवीन किया मतलब हस्तक्षेप किया, कोर्ट्स ने यहाँ पे बगैर सोचे समझे ढंग से इंटरवीन किया। हंगर, ह्यूमिलिएशन एंड फियर ऑफ द डिजीज मेड थाउजेंड्स ऑफ दीज माइग्रेंट्स सो डेस्परेट दैट दे वेंचर्ड टू वॉक थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू गेट होम।
तो कह रहा है भूख, ह्यूमिलिएशन अपमान, एंड फियर और डर, किस चीज का डर, डिजीज का डर, बीमारी का डर, मेड थाउजेंड्स ऑफ दीज माइग्रेंट्स सो डेस्परेट, इन्होंने इन हजारों माइग्रेंट्स को इतना डेस्परेट कर दिया, डेस्परेट का निराश, निराश भी होता है, डेस्परेट का मतलब है कोई बहुत ज्यादा चाहे कोई काम करना, उसको भी डेस्परेट बोलते हैं। दैट दे वेंचर्ड, वेंचर्ड का मतलब यहाँ रिस्क उठाना है, कि उन्होंने खतरा उठाया, टू वॉक थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, किसका खतरा, हजारों किलोमीटर चलने का, टू गेट होम, घर पकड़ने के लिए, घर जाने के लिए। तो भूख, अपमान, ह्यूमिलेशन, इंसल्ट को बोलते हैं, और डर, बीमारी का जो डर है, अपमान है, भूख है, इस चीज ने हजारों, थाउजेंड्स ऑफ क्यों आ रहा है, क्योंकि थाउजेंड से पहले कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, अगर डेफिनेट नंबर होता तो यहाँ थाउजेंड्स नहीं होता, और आगे अगर ये नाउन नहीं होता तो ये ऑफ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो हजारों इन प्रवासी मजदूरों को इतना डेस्परेट कर दिया कि उन्होंने रिस्क ले लिया हजारों किलोमीटर पैदल निकलने का घर जाने के लिए। All of this could have been managed better had the center worked with states to map out a strategy to support those who wanted to stay where they were and organize the return of those who chose to do so in an orderly manner। तो क्या कहना चाह रहा है, ऑल ऑफ दिस कुड हैव, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, इफ क्लोज जो होता है ना, उसमें आपको मिलता है हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो दूसरा साइड है, दूसरा क्लोज है, उसमें मिलता है वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव। तो ये दे रखा है ऑल ऑफ दिस कुड हैव बीन मैनेज्ड, कुड हैव बीन मैनेज्ड पैसिव वॉइस है, ऑल ऑफ दिस ये सारी चीज जो है कुड हैव बीन मैनेज्ड, मैनेज की जा सकती थी, पैसिव वॉइस इसलिए की जा सकती थी किसी के द्वारा, बेटर और अधिक अच्छे तरीके से, कब, हैड द सेंटर, ये इन्वर्जन है, इफ नहीं है तो हेड को बाहर निकाल लिया है, हैड द सेंटर वर्कड विद स्टेट्स, यदि सेंटर ने, केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ काम किया होता, टू मैप आउट, मैप आउट का मतलब क्या है, योजना बनाने के लिए, अ स्ट्रेटजी, क्या योजना बनानी है, एक स्ट्रेटजी की, टू सपोर्ट दोज, किसके लिए, कि उनको सपोर्ट करने के लिए, दोज हु, ये कॉम्बिनेशन आपको ध्यान है, अगर आगे वर्ब हो तो दोज हु आता है, जो चाहते थे, टू स्टे, ठहरना, वेयर दे वर, जहां वो थे वहीं ठहरना चाहते थे उनके लिए, एंड ऑर्गेनाइज द रिटर्न, और अगर सरकार यहाँ पे ऑर्गेनाइज करती, व्यवस्था करती रिटर्न, वापसी की, किनकी, उन लोगों की, दोज हु चोज, जिन्होंने चुना था, चोज यहाँ पे चूज की सेकंड फॉर्म है, टू डू सो, ऐसा करना, इन एन ऑर्डरली मैनर, बिल्कुल सही तरीके से, मैनर यहाँ पे नाउन है, ऑर्डरली यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एन लगा हुआ है। तो एलवाई एंडिंग वर्ड्स हमेशा एडवर्ब होते हैं, जरूरी नहीं है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, देखो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो हैं, मतलब ये सब चीजें जो है वो और अधिक अच्छे से मैनेज हो सकती थी यदि केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर रणनीति बनाई होती, इन उन लोगों को सपोर्ट करने की जो लोग ये चाहते थे कि हम जहां हैं वहीं रहेंगे, और उन लोगों की वापसी को ऑर्गेनाइज किया होता जो लोग चाह रहे थे, जिन्होंने चुना था कि ऑर्डरली तरीके से, आराम से, व्यवस्थित तरीके से वो ऐसा करना चाहते थे। अ ह्यूज कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीन पेड इन लाइव्स एंड सफरिंग, बट इवन नाउ देयर कैन बी मेजर्स टू मिटिगेट द सिचुएशन। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। अ ह्यूज कॉस्ट, एक बहुत बड़ी कॉस्ट, एक बहुत बड़ी कीमत, हैज ऑलरेडी बीन पेड, ये पैसिव वॉइस हो गया और ऑलरेडी लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट लग जाता है। तो एक बहुत बड़ी कीमत पहले ही अदा की जा चुकी है, किस चीज में, लाइव्स एंड सफरिंग, जिंदगियों में, और सफरिंग में, कष्ट में, कष्ट बहुत हुआ है, जिंदगियां चली गई है लोगों की, है ना, तो बहुत बड़ी कीमत पहले ही चुका दी गई है। बट इवन नाउ, लेकिन अब भी, देयर कैन बी मेजर्स, देयर से स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन लगता है, तो देयर कैन बी मेजर्स, ऐसे कदम हो सकते हैं, ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं, मेजर्स मतलब स्टेप्स, टू मिटिगेट द सिचुएशन, इस सिचुएशन को जो इसकी इंटेंसिटी है इसको कम करने की, है ना, जो फिलहाल जो स्थिति बनी है उसकी इंटेंसिटी को कम करने के अभी भी कुछ स्टेप्स हो सकते हैं। फॉर दैट इट मस्ट हैव अ मोर ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सिटीजन्स। फॉर दैट, इसके लिए, इट यहाँ सरकार के लिए है, मस्ट हैव, मस्ट यहाँ ऑब्लिगेशन आएगा, बाध्यता के लिए आएगा, कि निश्चित रूप से यहाँ पे क्या करना चाहिए, सरकार के साथ, राज्य सरकारों के साथ अधिक खुले तरीके से और ईमानदारीपूर्ण तरीके से कम्युनिकेशन में एंगेज होना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार को क्या करना चाहिए, मतलब केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को निश्चित रूप से राज्य सरकारों के साथ अधिक ओपन तरीके से, अधिक ऑनेस्ट तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए, सिटीजन्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। दो मेजर्स में बी इसेंशियल, यद्यपि, टफ मेजर्स में बी इसेंशियल, टफ मेजर्स, सख्त कदम, हो सकता है, मैं यहाँ पे संभावना है, हो सकता है कि बहुत ही जरूरी हो, तो टफ मेजर्स जो हैं वो हो सकता है कि जरूरी हो, सख्त कदम उठाने भी पड़ेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये बीमारी संक्रामक है, करें भी तो क्या करें। बट केयरिंग वंस आर जस्ट एज वाइटल, लेकिन केयर करना भी, वंस का मतलब ये इन्हीं लोगों की बात है, सभी की केयर करना। अब यहाँ वंस जो है वो इसके लिए आ रहा है,
मेजर्स के लिए। टफ मेजर्स जो हैं वो एसेंशियल्स हैं, लेकिन केयरिंग वंस मतलब ये मेजर्स दोबारा रिपीट नहीं किया इसलिए इसने प्लूरल यूज कर लिया, लेकिन ऐसे स्टेप्स भी जरूरी हैं जो केयरिंग हो, जो देखभाल करने वाले हों, आर जस्ट एज वाइटल, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। दिस अनफोल्डिंग ट्रेजेडी मस्ट बी स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक। तो ये जो अनफोल्डिंग ट्रेजेडी है, ऐसी ट्रेजेडी, ऐसी दुखांत घटना जो अनफोल्ड हो रही है, जो सामने आ रही है, इमर्ज हो रही है, मस्ट बी स्टॉप्ड, इसको रोक दिया जाना चाहिए इन द ट्रैक्स, मतलब रास्ते में ही, कि रास्ते में ही रोक दो। ट्रैक्स का मतलब रास्ता, ट्रैक रेलवे ट्रैक होता है ना, तो रास्ते में ही इसको रोक देना चाहिए। ये पैसिव वॉइस दे दिया, ठीक है। तो ये आपका एडिटोरियल था। अब हम बात करते हैं आज के क्विजेज की। उससे पहले मतलब आज के जो ईडियम्स हैं, वन वर्ड हैं और कॉमन एरर के प्रश्न हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला यहाँ पे ईडियम एंड फ्रेजेस में दे रखा ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट। अब यहाँ लिख लेना इन गार्डनिंग, इन गार्डनिंग, ठीक है। बागवानी में नेचुरल इंटरेस्ट होने को बोलते हैं ग्रीन थंब। ग्रीन हरियाली से मतलब है, ठीक है। फिर कह रहा है प्ले हैवॉक। प्ले हैवॉक का मतलब होता है जो कोज डिस्ट्रक्शन, यू कैन से, है ना, कोज डिस्ट्रक्शन, विनाश का कारण बनना, तबाही करना, इसको बोलते हैं। नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब नो ऑन गुड टर्म्स। अब इसको यूँ पढ़ लेंगे आप कि नो को हटा दीजिए, लव लॉस्ट बिटवीन, है ना, इसको इतना ही पढ़ लो कि दो के बीच में प्रेम है और वो ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब अच्छे टर्म्स नहीं है, ठीक है। ये पढ़ लीजिए, टर्म्स जो साथ में था, तो ये नो को हटा देंगे तब समझ में आपको आएगा। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब है ऑनेस्ट, जो बहुत ही ईमानदार हो। फेयर का मतलब ईमानदार ही होता है। अब वाइट एलिफेंट का मतलब है कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन। देखो वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी, बड़ा दुर्लभ है पहली बात तो, और अगर आप ले भी आए तो आपके लिए ट्रबलसम भी, क्योंकि हाथी को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। तो एक तो कॉस्टली, बहुत महंगा पड़ेगा, दूसरा बहुत ही ट्रबलसम है क्योंकि आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला है समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन फिजिबल। कोई ऐसी चीज़ हो जो करनी मतलब संभव हो है ना, जिसको कर सकते हैं आप, उसको फिजिबल बोलते हैं, व्यवहारिक बोलते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आज आप 20 वर्ड्स याद करें तो ये फिजिबल है। मैं आपको कहूँ कि आज आपको 2000 वर्ड्स याद करने हैं तो ये फिजिबल नहीं है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर इमिग्रेंट हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन लैंड पर गया हो वहाँ सेटल होने के लिए। अब ये आया है, कमिंग दे रखा है तो इमिग्रेंट है। अगर गया हो गोइंग होता तो यहाँ पे एमिग्रेंट होता, ठीक है ना। ई का मतलब एग्जिट है और आई का मतलब इन है, तो यहाँ ना इन है। फिर है एनीथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज। कोई भी चीज़ जो अब इस्तेमाल नहीं होती है, ऑब्सोलेट है, अप्रचलित है, प्राचीन है, आउटडेटेड है। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेट्स, बहुत सिंपल है, कर्ज चुकाने में जो सक्षम नहीं है व्यक्ति, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट है वो, कर्ज चुकाने में सक्षम हो जाएगा। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट। मतलब कोई ऐसा वर्ड, ऐसी कोई चीज़ जिसके दो से अधिक अर्थ निकलते हो। अब दो से अधिक अर्थ निकलते हो तो उसको आप ये कह सकते हो कि स्पष्ट अर्थ नहीं है, एग्जैक्ट अर्थ नहीं है, तो एम्बिग्यूअस उसको कहा जाएगा। और आज की कॉमन एरर में देखिए, टू इंसिडेंट्स ऑफ फेस ऑफ अकर्ड बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स। ये आपने कल घटना सुनी होगी। दो घटनाएं यहाँ पे, फेस ऑफ का मतलब मुकाबला, लड़ाई होती है। जो भारतीय और चाइनीज सेना के बीच में दो घटनाएं यहाँ पे फेस ऑफ की देखने को मिली लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, रिजल्टिंग इन इंजरीज ऑफ सेवरल सोल्जर्स ऑफ बोथ साइड्स, आर्मी सोर्सेज कंफर्म्ड। आर्मी सोर्सेज ने कंफर्म किया कि इसमें अनेकों सोल्जर्स दोनों साइड से इंजरीज उनको हुई है। तो देखो जब रिजल्ट इन या कोज ऐसा करके फिर इंजरीज हो तो फिर यहाँ पे टू लगेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑफ नहीं लग सकता, लग सकता, लेकिन किसी को चोट पहुंची है, किसी को चोट पहुंचाई है, रिजल्टिंग इन परिणित हुई है, लीड हुई है, तो ऐसे कंडीशन में टू का प्रयोग करते हैं, वरना आप ऑफ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो पेड यूजर्स हैं उनके लिए क्विजेज हैं, उनकी बात कर लेते हैं।